एनसीएल परीक्षा के लिए प्रैक्टिस पेपर, यह पूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, दूसरा ऑप्शन है अशोक गहलोत, तीसरा ऑप्शन है ममता बनर्जी, चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। इसका करेक्ट आंसर है शिवराज सिंह चौहान। सेकंड क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है रंजन गोगोई, दूसरा ऑप्शन है शरद अरविंद बोबड़े, तीसरा ऑप्शन है दीपक मिश्रा, चौथा ऑप्शन है एच.जे. कानिया। इसका करेक्ट आंसर है शरद अरविंद बोबड़े। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मिसाइल बोट निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है आई.एन. विक्रांत, दूसरा ऑप्शन है नाग, तीसरा ऑप्शन है पिनाका, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मास्त्र। इसका करेक्ट आंसर है आई.एन. विक्रांत। चौथा क्वेश्चन है, इसरो का कौन सा चंद्रयान मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है? पहला ऑप्शन है चंद्रयान 1, दूसरा ऑप्शन है चंद्रयान 2, तीसरा ऑप्शन है चंद्रयान 3, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है चंद्रयान 2। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पहला ऑप्शन है भारोपी, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़, तीसरा ऑप्शन है आस्ट्रिक, चौथा ऑप्शन है चीनी तिब्बत। इसका करेक्ट आंसर है भारोपी भाषा परिवार। छठा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 13। इसका करेक्ट आंसर है 13। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है गुजराती, दूसरा ऑप्शन है उड़िया, तीसरा ऑप्शन है मराठी, चौथा ऑप्शन है सिंधी। इसका करेक्ट आंसर है मराठी। आठवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है जेनेवा, तीसरा ऑप्शन है दुबई, चौथा ऑप्शन है लंदन। इसका करेक्ट आंसर है दुबई। नौवां क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मुक्केबाजी, दूसरा ऑप्शन है कबड्डी, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल, चौथा ऑप्शन है क्रिकेट। इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप की आबादी सबसे कम है? पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 11वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से, दूसरा ऑप्शन है एससी/एसटी के सदस्यों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से, तीसरा ऑप्शन है बच्चों के प्रतिरक्षण से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से। 12वां क्वेश्चन है, पहला टी20 क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है न्यूजीलैंड। इसका करेक्ट आंसर है भारत। 13वां क्वेश्चन, सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है हॉकी, चौथा ऑप्शन है फुटबॉल। इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवार्ड भारतीय सैन्य बलों से संबंधित है? पहला ऑप्शन है परमवीर चक्र, दूसरा ऑप्शन है महावीर चक्र, तीसरा ऑप्शन है वीर चक्र, चौथा है सभी संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी संबंधित है। 15वां क्वेश्चन, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्री, चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। 16वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है गोरखपुर, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है गोरखपुर। 17वां क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मछली, दूसरा ऑप्शन है अंडा, तीसरा ऑप्शन है दूध,
चौथा ऑप्शन है तेल। इसका करेक्ट आंसर है मछली। 18वां क्वेश्चन है IPL 2019 में कौन सी टीम विजेता थी? पहला ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग, दूसरा ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, तीसरा ऑप्शन है सनराइजर्स हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स। इसका करेक्ट आंसर है मुंबई इंडियन। 19वां क्वेश्चन है देश की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? पहला ऑप्शन है 1911, दूसरा ऑप्शन है 1912, तीसरा ऑप्शन है 1919, चौथा ऑप्शन है 1914। इसका करेक्ट आंसर है 1911। 20वां क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। 21वां क्वेश्चन है बीजक किस कवि की कृति है? पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, चौथा ऑप्शन है सूरदास। इसका करेक्ट आंसर है कबीर। 22वां क्वेश्चन है राष्ट्रगान की रचना किस कवि ने की थी? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है सूरदास, चौथा ऑप्शन है कबीर। इसका करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। 23वां क्वेश्चन है प्रेम सागर की रचना किस कवि ने की है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन है रस खान, चौथा ऑप्शन है कबीर। इसका करेक्ट आंसर है लल्लू लाल। 24वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है उल्लू, दूसरा ऑप्शन है कोयल, तीसरा ऑप्शन है घोटक, चौथा ऑप्शन है घर। इसका करेक्ट आंसर है घोटक। 25वां क्वेश्चन है स्वीकार का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है ग्रहण करना, दूसरा ऑप्शन है अस्वीकार करना, तीसरा है अंगीकार, चौथा ऑप्शन है असहज। इसका करेक्ट आंसर है अस्वीकार करना। 26वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द सही लिखा है? पहला ऑप्शन है उज्ज्वल, सेकंड ऑप्शन है उजला, थर्ड ऑप्शन है परीक्षा, चौथा ऑप्शन है उज्ज्वल। इसका करेक्ट आंसर है उज्ज्वल। 27वां क्वेश्चन है निम्न में से किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। इसका करेक्ट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। 28वां क्वेश्चन है कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है NH 44, दूसरा ऑप्शन है NH 78, तीसरा ऑप्शन है NH 25, चौथा ऑप्शन है NH 14 है। इसका करेक्ट आंसर है NH 44। 29वां क्वेश्चन भारत के किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। 30वां क्वेश्चन है जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 11 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 12 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 13 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है 10 वर्ष। 31वां क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य को कहते हैं? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है केरल। 32वां क्वेश्चन है कोयला का भंडार सबसे अधिक किस राज्य में है? फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। 33वां क्वेश्चन है इत्र नगरी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है कन्नौज, दूसरा ऑप्शन है मेरठ, तीसरा ऑप्शन है सहारनपुर, चौथा ऑप्शन है बदलापुर। इसका करेक्ट आंसर है कन्नौज। 34वां क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय फल का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है अंगूर, दूसरा ऑप्शन है लीची, तीसरा ऑप्शन है आम, चौथा ऑप्शन है अनार। इसका करेक्ट आंसर है आम। 35 क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है जलेबी, दूसरा ऑप्शन है रसगुल्ला, तीसरा ऑप्शन है जामुन,
चौथा ऑप्शन है बर्फी। इसका करेक्ट आंसर है जलेबी। 36वां क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? पहला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है लेक्टोमीटर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सिस्मोग्राफ। 37वां क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली में स्थित है। 38वां क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 11 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 12 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 28 फरवरी, चौथा ऑप्शन है 14 फरवरी। इसका करेक्ट आंसर है 11 जुलाई। 39वां क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा ऑप्शन है बेरी, तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी, चौथा ऑप्शन है रिकेटस। इसका करेक्ट आंसर है रतौंधी। 40वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है केटी शाह, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है मोहन भागवत, चौथा ऑप्शन है कौटिल्य। इसका करेक्ट आंसर है कौटिल्य। 41वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1/4 दूरी 20 मिनट में पूरी करता है तो वो पूरी दूरी कितने समय में तय करेगा? पहला ऑप्शन है 80 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 60 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 75 मिनट, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं। 1/4 दूरी वो तय करता है 20 मिनट में, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो एक दूरी तय करेगा 20 × 4 यानी कि 80। इसका करेक्ट आंसर होगा 80 मिनट। 42वां क्वेश्चन, एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की चाल कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी दिया है 400 किलोमीटर, समय दिया है 5। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 80। तो इसका आंसर आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 43वां क्वेश्चन, विकास और अनामिका की वर्तमान आयु का योग 58 है। 1 साल पहले दोनों की आयु का योग कितना था? पहला ऑप्शन है 58, दूसरा ऑप्शन है 55, तीसरा ऑप्शन है 56, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं। इनकी वर्तमान आयु 58 है। 1 साल पहले विकास 1 साल छोटे रहे होंगे, 1 साल पहले अनामिका 1 साल छोटे रहे होंगे। दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, हमें मिला 2 और हम 2 को 58 में से घटा देंगे तो हमें मिलेगा 56। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56। 44वां क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 का समांतर माध्य कितना होगा? पहला ऑप्शन है 3.5, दूसरा ऑप्शन है 5.5, तीसरा ऑप्शन है 5.6, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसको हम जोड़ लेंगे सबको और नीचे इनके टर्म 1 2 3 4 5 6, तो हमें मिलेगा 2 1 3 3 6 4 10 15, 2 1 3 3 6 4 10 15 6 21, 21/6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.5। 45वां क्वेश्चन, सेब यदि 8 रुपये प्रति किलो है और तरबूज 20 रुपये प्रति किलो है तो 2 किलो सेब और 1 किलो तरबूज का दाम कितना होगा? पहला ऑप्शन है 36 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 50 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 48 रुपये, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 2 किलो सेब का दाम हो जाएगा 2 × 8 यानी 16 और 1 किलो तरबूज का दाम दिया है 20 रुपये, तो हम 20 ऐड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 20 16 36। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 रुपये। 46वां क्वेश्चन, विकास को याद है उसका जन्मदिन 28 या 30 अप्रैल को है। अनामिका को याद है विकास का जन्मदिन 27 या 29 अप्रैल को है। विकास का जन्मदिन किस तारीख को है? पहला ऑप्शन है 28 अप्रैल,
दूसरा ऑप्शन है 29 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 30 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम देख लेते हैं। विकास को याद है 28 या 30 को, अनामिका को याद है कि उसका बर्थडे 27 या 29 को पड़ता है। तो यहाँ 27 हो गया, यहाँ 29 हो गया, तो यहाँ बचा 28। विकास का बर्थडे पड़ेगा 28 अप्रैल को। 47वां क्वेश्चन, 245 गुणे 71 गुणे 31 गुणे 45 में इकाई अंक का अंक क्या होगा? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है डी। इसमें हम क्या करते हैं, इकाई का अंक का गुणा कर देते हैं। 5 गुणे 1 यानी 5, फिर 5 गुणे 1 यानी 5, फिर 5 को गुणा 5 में 25, इकाई का अंक 5 आया तो इसका इकाई का अंक 5 होगा। 48वां क्वेश्चन, यदि 125 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 5 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे? पहला ऑप्शन है 250 दिन, दूसरा ऑप्शन है 125 दिन, तीसरा ऑप्शन है 56 दिन, चौथा ऑप्शन है पूरा ही नहीं कर पाएंगे। इसका फार्मूला होता है m1 d1 इक्वल टू m2 d2। यहाँ पे m आदमी को दर्शाता है और d दिनों की संख्या को। तो देख लेते हैं, 125 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो पूछ रहा 5 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी हमें d2 फाइंड करना। 5 से हमने इसको डिवाइड किया 2 और 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 में, मिलेगा हमें 250, तो वे 250 दिन में पूरा करेंगे। 49वां क्वेश्चन, यदि 10 बराबर रूट ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 20, इनमें से कोई नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, हम दोनों का वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग 100 और रूट ए मल्टीप्लाई बाई रूट ए, ये हो जाएगा 100 इक्वल टू ए। तो ये का मान हुआ 100, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। 50वां क्वेश्चन, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 के घाते 3 बराबर 10 के घाते ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हम देख लेते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 के घाते 3 गुणे 10 के घाते 1। यहाँ आप देखिए सबका आधार सेम है, तो इसको हम लिख सकते 10 घाते 1, 10 के घाते 1, 1 ही आएगा। हम इसको सबको ऐड कर लेंगे, क्या मिलेगा, 1 1 2 3 3 6, तो 10 के घाते 6 इक्वल टू 10 के घाते ए। यहाँ पे हम तुलना कर लेंगे तो हमें मिलेगा ए बराबर 6, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। 91वां क्वेश्चन, व्यक्ति पूर्व दिशा से चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? पहला ऑप्शन है पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है पूरब, तीसरा ऑप्शन है उत्तर, चौथा इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। व्यक्ति पूर्व दिशा से चलना शुरू करता है, तो यहाँ से चलना शुरू किया, 1 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं घूम जाता है, यानी इधर घूम गया। फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है, इधर मुड़ गया। वह किस दिशा में जा रहा है? तो वो जा रहा है वेस्ट में, यानी पश्चिम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम। 92वां क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पहला ऑप्शन है 10 वर्ग मीटर, दूसरा ऑप्शन है 100 वर्ग मीटर, तीसरा ऑप्शन है 40 वर्ग मीटर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ भुजा दिया 10, इसका स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 यानी 100, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। 53 क्वेश्चन, बालक की आयु 25 वर्ष है और उसके पिता की आयु 55 वर्ष है। बालक की माता की आयु उसकी आयु की दुगनी है, माता की आयु का ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 50 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 45 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दी माता की आयु पूछा और यहाँ पर दिया कि माता की आयु बालक की आयु की दोगुनी है, यानी 25 का 2 गुना 50, तो उसकी माता की आयु हो गई 50 वर्ष। 54वां क्वेश्चन,
24 और 12 का मासोपा ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 48, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 12। 55 क्वेश्चन, भिन्न का जोड़ करना है। 5/2 प्लस 1/2 कितना आएगा। यहाँ पर हर समान है तो ऐसे हो जाएगा 2 + 5 + 1 6/2। 2 से डिवाइड किया हमने 6 को, तो मिला 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। 56 क्वेश्चन, 120 का 80% कितना होगा। पहला ऑप्शन है 96, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 48, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं। 120 का 80%, नीचे 100, 1 0 2 0 1 0 1 0, बचा कितना 12 × 8, आगे आंसर 96। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 96। 57वां क्वेश्चन, डीमन का हिंदी में अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है भगवान, दूसरा ऑप्शन है देवता, तीसरा ऑप्शन है असुर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है असुर। 58वां क्वेश्चन है, हर्मिट का हिंदी में अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है भगवान, दूसरा ऑप्शन है साधु, तीसरा ऑप्शन है असुर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है साधु। 59वां क्वेश्चन है, लिबर्टी का हिंदी में अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है आज़ादी, दूसरा ऑप्शन है गुलाम, तीसरा ऑप्शन है दास, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लिबर्टी का अर्थ होता है आज़ादी। 60वां क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है रेटिनॉल, दूसरा ऑप्शन है थायमीन, तीसरा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। 61वां क्वेश्चन, श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। श्रेणी दिया है 1, 1, 2, 8, 3, 27, 4, फिर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 65, तीसरा ऑप्शन है 66, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या किया है, 1 का वर्ग 1, 1 का क्यूब किया है 1, 2 का क्यूब किया है 8, 3 का क्यूब किया है 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 4 × 4 × 4, कितना हो जाएगा 4 × 4 16, 16 चौका 64। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। 62वां क्वेश्चन, श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। श्रेणी देखिए 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 66, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग होगा 4 × 4 यानी 16। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। 63वां क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है आगरा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आगरा। ताजमहल आगरा में है। 64वां क्वेश्चन, निम्न में से भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। भारत सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। 65वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 8,848, दूसरा ऑप्शन है 6,666 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 10,000 मीटर, चौथा ऑप्शन है 597 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 8,848 मीटर। 66वां क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या है। पहला ऑप्शन है नमक, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है आटा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है नमक। सोडियम क्लोराइड को हम नमक के नाम से जानते हैं। 67वां क्वेश्चन, असम का पुराना नाम क्या है। पहला ऑप्शन है कामरूप, दूसरा ऑप्शन है गौड़, तीसरा ऑप्शन है विजयनगर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप है। 68वां क्वेश्चन, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 28 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 14 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 12 फरवरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है 28 फरवरी। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 69वां क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापने वाली यंत्र का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है लैक्टोमीटर, दूसरा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ,
तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है लैक्टोमीटर। 70वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सा गैस लेते हैं? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 71वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक यातायात संकेत की बत्तियों का रंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है पीला, चौथा ऑप्शन है सफ़ेद। तो सफ़ेद रंग का यातायात नहीं प्रयोग किया जाता। 72वां क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पहला ऑप्शन है अक्षय कुमार, दूसरा ऑप्शन है शाहिद कपूर, तीसरा ऑप्शन है करीना कपूर, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है अक्षय कुमार। 73वां क्वेश्चन, एक तरफा रास्तों पर पहला ऑप्शन है वाहन खड़ा करना निषेध है, दूसरा ऑप्शन है ओवरटेकिंग निषेध है, तीसरा ऑप्शन है रिवर्स गियर में वाहन नहीं चलाना चाहिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है रिवर्स गियर में वाहन नहीं चलाना चाहिए। 74वां क्वेश्चन है, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है उस वाहन की दाहिनी ओर से, दूसरा ऑप्शन है उस वाहन की बाईं ओर से, तीसरा ऑप्शन है वाहन की बाईं ओर से, चौथा ऑप्शन है वाहन के किसी ओर से नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है उस वाहन के दाहिने ओर से। 75वां क्वेश्चन है, आप किस प्रकार से एक परिवहन वाहन की पहचान करेंगे? पहला ऑप्शन है उसके टायरों की माप देखकर, दूसरा ऑप्शन है वाहन के रंग से, तीसरा ऑप्शन है वाहन की नंबर प्लेट को देखकर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वाहन की नंबर प्लेट को देखकर। 76वां क्वेश्चन, एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है। पहला ऑप्शन है जब तक कि वाहन चालन लाइसेंस प्राप्त न हो जाए, दूसरा ऑप्शन है लर्निंग लाइसेंस जारी होने के दिनांक से 120 दिन के लिए, तीसरा ऑप्शन है लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 6 महीने तक के लिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लाइसेंस की वैधता 6 महीने तक के लिए होती है। 77वां क्वेश्चन, यह निशान क्या इंगित करता है? पहला ऑप्शन है रुकिए, दूसरा ऑप्शन है जाइए, तीसरा ऑप्शन है खड़े रहिए, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है रुकिए। 78वां क्वेश्चन है, यह निशान क्या इंगित करता है? पहला ऑप्शन है रास्ता दीजिए, दूसरा ऑप्शन है जाइए, तीसरा ऑप्शन है खड़े रहिए, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है रास्ता दीजिए। 79वां क्वेश्चन है, यह निशान क्या इंगित करता है? पहला ऑप्शन है रुकिए, दूसरा ऑप्शन है प्रवेश निषेध, तीसरा ऑप्शन है खड़े रहिए, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है प्रवेश निषेध। 80वां क्वेश्चन, निम्न प्रकार के वाहन को अवश्य रास्ता खाली करके दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है पुलिस वाहन को, दूसरा ऑप्शन है एम्बुलेंस व अग्निशमन वाहक को, तीसरा ऑप्शन है बस को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है एम्बुलेंस व अग्निशमन वाहक को रास्ता खाली करके दिया जाना चाहिए। 81वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। 82वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 21%, दूसरा ऑप्शन है 78%, तीसरा ऑप्शन है 0.03%, चौथा ऑप्शन है 1%। इसका करेक्ट आंसर है 21%। 83वां क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, दूसरा ऑप्शन है लैमार्क, तीसरा ऑप्शन है मेंडल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। 84वां क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। 50वां क्वेश्चन, सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है एंथ्रासाइट, दूसरा ऑप्शन है बिटुमिनस, तीसरा ऑप्शन है लिग्नाइट, चौथा ऑप्शन है पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध कोयला है। 86वां क्वेश्चन, पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है पत्ती, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
पौधों में जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। 87वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। पहला ऑप्शन है फीमर, दूसरा ऑप्शन है स्टेपिस, तीसरा ऑप्शन है त्वचा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। 88वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन है शुक्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है चंद्रमा। 89वां क्वेश्चन है, भारत का सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है। 90 क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है नागौर में। 91 क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध है। पहला ऑप्शन है हीराकुंड बांध, दूसरा ऑप्शन है भाखड़ा नागर बांध, तीसरा ऑप्शन है रिहंद बांध, चौथा ऑप्शन है सभी। इसका करेक्ट आंसर है हीराकुंड बांध। 92 क्वेश्चन, ब्राह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन है 1828, दूसरा ऑप्शन है 1829, तीसरा ऑप्शन है 1830, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। 93 क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन है रामदास, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है रामदास। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। 94 क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। 95 क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। पहला ऑप्शन है कुणाल, दूसरा ऑप्शन है हेमू, तीसरा ऑप्शन अकबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। 96 क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण, तीसरा ऑप्शन है लाइकोपीन के कारण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण। 97 क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पहला ऑप्शन है 97%, दूसरा ऑप्शन है 3%, तीसरा ऑप्शन है 5%, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है 97%। 98 क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण करता है यकृत, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है हृदय, चौथा ऑप्शन है इनमें इससे कोई नहीं। तो पित्त रस का निर्माण यकृत करता है। 99 क्वेश्चन, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है इनेमल, तीसरा ऑप्शन है आयरन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम। 100 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। वो पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है कानपुर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।